हमने इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से भरपूर तैयारी की हुई है। अगर वो क्वारंटीन सेंटर्स हैं, अगर आइसोलेशन सेंटर्स हैं और हमारा अगर जो मेडिकल का अमला है, हम भरपूर तरीके से मोटिवेटेड हैं और हमने सब तैयारियां की हुई है। लेकिन आपको पता है कि इस मर्ज़ की दवा अभी तक ईजाद नहीं हुई है। तो हमारे पास दो मिसालें हैं, एक कामयाबी की मिसाल है और दूसरी नाकामी की मिसाल है। कामयाबी की मिसाल हमारे पास चाइना है और नाकामी की जो मिसाल है वो हमारे पास इटली है। चाइना में जो हुकूमत ने शुरू में तदाबीर दी उस पर आवाम ने अमल किया। उन्होंने अपने लोगों को आइसोलेट किया, मतलब अपने घरों तक महदूद किया। आवाम ने भरपूर ताउन किया और इसी वजह से वो इस मसले से छुटकारा पाने में कामयाब हुए। दूसरी जो नाकामी की मिसाल है वो हमारे सामने इटली है। इटली में जो शुरू में इन्होंने कोई ख़ास अहकामात या ख़ास इन्होंने वो काम नहीं किए जो करने चाहिए थे, या आवाम और कौम के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फक़दान था। तो अब ये आप देखें कि पूरा इटली अफरा तफरी का शिकार है। अमवात जो हैं सड़कों पर पड़ी हैं और कोई उठाने वाला नहीं है। तो मेरी मलाकन डिवीज़न बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम से यही अपील है कि वो जो भी हुकूमत के अहकामात हैं उसके ऊपर भरपूर ताउन करें। वो सिर्फ़ एक काम करें कि अपने आप को घरों में महदूद करें, सिर्फ 14 दिन के लिए। इसमें मुश्किलात भी हैं, हमें इस चीज़ की समझ है और इंशाल्लाह हमने वो सारी तरीक़ाकार हम अपनाएंगे जिसमें हम अपने गरीब आवाम को हम फैसिलिटेट कर सकें। हमारी टीमें मार्केट में फिर रही हैं, किसी भी आटे चीनी की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। अगर इजाफा हुआ तो हम भरपूर कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह हुकूमत ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर उसने सोचा हुआ है, एक प्लान है। इंशाल्लाह ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है जब लोग घरों में रहेंगे, घरों में 14 दिन के लिए, तो उनको तकलीफ होगी। लेकिन इस मर्ज़ से बचने के लिए हमें कुछ دا ورته د پښتو کار ښکاري چې یاره ما ماسک نه دی اچولی یا ما دستنې نه دی اچولی یا زه احتیاط نه کوم، دا داسې دوی په پښتو کې حسابوي. دا زمونږ ډېر غټه غلط فهمي ده. دا حالات داسې دي چې د دنیا غټ غټ قومونه، چاینا، امریکا، یورپ، د دې د لاسه چې کوم دی هغوی سره د دې مسلې حل نشته. د دې د مسلې واحد حل دا دی چې مونږ خپلو ذهنو کې چې څوک چې چېرته دي چې هملته پاتې شي. دا حدیث شریف هم دی چې په کوم ځای کې یو مرض دی د هغه ځای نه به وځې نه او عذیب هم ورته نه که ته موجود یې په هغه ځای کې د هغه ځای نه مه وځه، که ته نه یې موجود نو هغه ځای ته ځم. تاسو ته پته ده چې د دې خطره موجوده ده چې دا وایرس په ډېره غټه پیمانه خور شي. که دا خور شو زموږ نه نو بیا د هغې علاج به ډېر مشکل وي. نو دا خلکو له پکار ده چې په جوماتونو کې احتیاط وکړي، دا دغه شان لاس میلاول، ودونه، غم خادیانې، په دې کې دا کم اصول چې ډاکټران ښیي د دې د مخنیوي لپاره هغه ټول دغه کې احتیاط ده. तमाम मकतबा फिर के उलमाए कराम से बात हुई, उन्होंने मुझसे वादा किया कि एक तो हाल के अंदर नहीं होगा, कारपेट उठाएंगे, दूसरा कि वो खाने बंद कर रहे हैं, तीसरा मिनिमम सिर्फ जो फ़राइज़ हैं वो जमात में अदा किए जाएंगे, सूरत लोग घर जाके पढ़ेंगे। तबलीगी जमात के अमीरों से भी बात हो गई, वफाकुल मदारिस के जो नुमाइंदे थे उनसे भी बात हो गई और कॉन्स्टेंटली हम उनके साथ एंगेज कर रहे हैं। बाकी आपने ये देखा कि आज कल से बहुत बेहतर सूरत हाल थी, रश कम थी, बाजार में बहुत कम लोग जमा होते हैं। ये मीडिया की वजह से कुछ लोग जमा हो जाते हैं। हम देखते हैं बाकी तमाम दुकानें सवाए मेडिसिन की और किराने की बाकी तमाम दुकानें बंद हैं। आज सुबह सूरत हाल बहुत अच्छी थी, ग्राउंड भी अभी खाली हो चुके हैं। उम्मीद ये है कि कल इस तरह रहा तो कल इससे भी बेहतर हालात होंगे और काफ़ी हद तक हम सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं। लेकिन खाली हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि हर गली हर घर की घर पुलिस वाला खड़ा कर दे। आवाम को आगाही देनी है कि गैर ज़रूरी तौर पर कोई शख्स बाहर ना निकले। अगर आपका काम नहीं है तो बाहर ना आए, घरों के अंदर महदूद रहें और अगर हम ये 10 दिन कर पाए, सेल्फ स्टैंड कर पाए तो हम इंशाअल्लाह इस मुसीबत से ज़्यादातर ममालिक कोरोना की लपेट में आ चुके हैं और इसका जो वाहिद हल जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि सोशल इंटरेक्शन है उसमें थोड़ा सा फासला रखें, मिलजुल के फिर एक दूसरे के ज़्यादा करीब ना आए, मुसाफा करने से ज़रा गुरेज रखें, फासला रखें। बदकिस्मती से जहाँ पे पाकिस्तान की बात है यहाँ पे
हुकूमती इदारे तो सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं, लेकिन आवाम की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वालिदैन को ये पैगाम दूंगा कि बराए मेहरबानी आप खुद भी घर में बैठें, अपने बच्चों को भी घर में बैठाएं, गैर ज़रूरी बाहर ना जाएं, सैनिटाइज़र या साबुन से अपने बच्चों के हाथ धुलवाएं और मास्क इस्तेमाल करो। मेहरबानी खुद भी घर में बैठे और अपने बच्चों को भी घर में बैठें।